अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। किसी और का काम होगा, पता लगाओ कौन है। ये ठीक नहीं हुआ। जब तक राजीव जी का शक सिंधु पे था, हम सुरक्षित थे। अब तो राजीव जी पता लगा के ही रहेंगे कि वो किसका नंबर है जिससे रघुवेंद्र जी को वीडियो मैसेज गया। लेकिन राजीव जी के पास वो नंबर का डिटेल नहीं है। इसका मतलब हम सुरक्षित हैं। अभी वक्त है हमारे पास। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो मोबाइल कहां पर है। जब तक वो मोबाइल नहीं मिलता है, हम सुरक्षित हैं। वो मोबाइल हमको हासिल करना होगा, जिसे हंसनी दीदी रघुवेंद्र जी को वो वीडियो भेजी थी। वो मोबाइल नंबर मिल गया है भाभी। बस हैकर उस मोबाइल के ऑन होने का इंतजार कर रहा है। उस मोबाइल के ऑन होते ही जिसका भी वो मोबाइल था, उसका सच सबके सामने आ जाएगा। हाँ, ये सही होगा। और उस मोबाइल को भी जल्दी मिलना होगा, वरना मोबाइल जिसका भी है वो उसको तहस नहस कर देगा। हमको यकीन है गुहिया इसी फिराक में है कि ये मोबाइल उसके हाथ लग जाए। काहे कि इससे बड़ा कोई सबूत हो ही नहीं सकता हमारे खिलाफ। गुहिया उसके गैंग के हाथ ही मोबाइल लग जाए, उससे पहले हम इसको ठिकाने लगा देंगे। बड़का बाबू, हमको आज ही वो मोबाइल ढूंढना होगा। ना हम देर कर सकते हैं और ना ही हंसनी दीदी को उसको ठिकाना लगाने के लिए समय दे सकते। हमारे लिए थोड़ा भी देरी बहुत घातक हो सकता है। इसका मतलब तलाशी हमें हंसनी के कमरे से ही शुरू करनी होगी। लेकिन हंसनी के वहां रहते तलाशी संभव नहीं होगी। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं हंसनी को उसके कमरे से दूर करती हूँ। तब तो ये सब अच्छा रहेगा। लेकिन इस काम में अब देरी नहीं होना चाहिए। देरी मत कीजिए, सिंधु जी को काम कीजिए। आप ना दीदी को ना कमरा से दूर रखिए। उतने में हम और संजीव बाबू चुपके से कमरा में घुसेंगे और उस कमरा का तलाशी लेंगे। जी जय भोलेनाथ, चलिए। इस मोबाइल को टेडी के जरिए घर से बाहर करना होगा, गरीबों में खिलौना बांटने के बहाने। कल सुबह बाकी खिलौने के साथ ये खिलौना भी बाहर जाएगा और उसके बाद नष्ट हो जाएगा। राजीव दादा कनक और कोयल के साथ लिविंग रूम में। इसका मतलब हंसनी अकेले है। हंसिनी जी, काश कि मुझे ये बात पहले मालूम होती कि ये वही रघुवेंद्र जी हैं जो मेरे पापा को जानते हैं। फिर तो मैं आपसे कहती कि आप उन्हें इनवाइट ही मत कीजिए। खैर, सारा प्लान चौपट हो गया। आई एम सो सॉरी हंसिनी जी। पर फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, कितनी कोशिशें की हैं आपने। अपनी जान मान
सब पे खेल गई आप मेरे लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं। इसीलिए एक छोटी सी भेंट है मेरी ओर से आपके लिए। आप प्लीज उसे स्वीकार कर लीजिए। अपनी डिजाइनर दोस्त से कह के मैंने आपके लिए डिजाइनर साड़ी और डिजाइनर गहने बनवाए हैं। हमारे लिए डिजाइनर साड़ी, डिजाइनर गहना? सच में? सच में। आप चलिए हमारे साथ हमारे कमरे में। लेकिन हम ये सब कैसे? अरे आप संकोच मत कीजिए, आप चलिए। चलिए तो चलिए हमारे साथ आइए। अब का कोई जान पाएगा इस टेडी बियर में का है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। भाभी, एक काम कीजिए, आप हाँ इधर देखिए और हम वहां देख। हाँ। कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। उधर देखते हैं। हाँ। अरे कुहू अम्मा, संजू बाबा, आप लोग यहाँ इस कमरे में? वो हमको कुछ लेना था ना, ये कमरा से इसीलिए आए थे। लेकिन तुम दोनों तो हाल में खेल रहे थे, फिर इधर कहाँ है? हम लोग अपना टेडी लेने आए हैं। अरे बहुत सुंदर है। हेलो, ले जाओ ले जाओ। जाओ। कम ऑन गिव मी सम गुड न्यूज। अगर मोबाइल फोन बंद आ रहा है तो कोई तो तरीका होगा उस इंसान तक पहुंचने का या फिर उसकी डिटेल्स फाइंड आउट करने का। और कोई जरिया वैसे तो मुश्किल है, पर मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जो मोबाइल है वो मौजूद ही ना हो, तहस नहस कर दिया हो, या फिर उसके अंदर का जो सिम कार्ड है उसको निकाल के जला दिया हो। सर, मोबाइल का उसका सिम अगर इसमें से कोई भी मौजूद है तो हमको उस मोबाइल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ये जो कोई भी है जिसने भी ये कांड किया है ना, वो बचना नहीं चाहिए, छोड़ेंगे नहीं उसको। ये टेडी भी बड़ा अजीब है। क्यों? बिना पूछे कहीं भी गायब हो जाता है। फिर तो इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हाँ। भाभी, हमें नहीं लगता कि मोबाइल इधर है। फिर क्या? प्लान नंबर 2 में अमल करना होगा। हाँ, वही रास्ता बचा है। प्लान नंबर 2 उसके अलावा तो कुछ नहीं है। पर क्या भाभी? समस्या यही है कि दीदी जैसी सातिर, उसके लिए ना ये प्लान नंबर 2 से निकलना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर वो मोबाइल मिल जाता ना तो उसके जरिए दीदी का बच निकलना ना असंभव होता। अगर वो एक से निकल भी जाती ना तो दूसरे से निकलना नामुमकिन होता। लेकिन क्या पता अगर उसने मोबाइल तोड़ फोड़ दिया होगा तो फिर तो मोबाइल मिलना मुश्किल है। हे भोले बाबा, सच का साथ दो भोले बाबा। बहुत हो गया हंसनी दीदी का जीत। भोलेनाथ, तुम तो सच का साथ देते हो ना शिव शंकर। फिर कुछ ऐसा करो कि हंसनी दीदी का सच ना सबके सामने उजागर हो जाए। वो मोबाइल के जरिए राजीव बाबू को उनका सच पता चल जाए। भोले बाबा, कुछ करो भोले बाबा। पापा, आप हमारे साथ खेलोगे? फिर अंकल खेले ना हमारे साथ। हाँ। फिर आज हमको थोड़ा सा काम है, अर्जेंट है। एक काम करो, आप लोग खेलो, हम बाद में ज्वाइन करते हैं। ओके। अरे टेडी सॉरी बोल रहा है। ठीक है, इसको बोलो वो आगे से झूठ नहीं बोलेगा। से सॉरी। देख, ये बोल रहा है सॉरी, और ये बोल रहा है कि मैं अभी तुम्हारे साथ खेलूंगा।
हीरो अंकल, ये किसका मोबाइल है टेडी के पेट के अंदर? हंसनी, हंसनी तुम्हारा फोन। हंसनी? इसका मतलब ये हंसनी का फोन है। और ये इस खिलौने के अंदर कैसे आया? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कनक, ये टेडी आपको कहां से मिला? अपने कमरे में। ये किसका मोबाइल है हीरो अंकल? बताओ ना हीरो अंकल, किसका मोबाइल है? बच्चों, आप लोग कमरे में जाके खेलो। ओके हीरो अंकल। ओके पापा। ये हंसनी का फोन, टेडी बेयर। हाँ बोलो। सर खुशखबरी है। क्या? मोबाइल स्विच ऑन हो गया। ओके, और वो मोबाइल इस वक्त आपके घर में ही है। ओके, थैंक यू। इसका मतलब ये कि रघुवेंद्र जी को ऑडियो और वीडियो मैसेज हंसिनी ने भेजा है। फोन में से सारे मैसेज डिलीट कर दिए, सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, ताकि उस इंसान तक पहुंचा ना जाए। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। हंसिनी। अभी प्लान नंबर 2 हरकत में आ गए। अब कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए भोलेनाथ। ये जो प्लान है ना, ये बस सफल हो जाए। यकीन नहीं होता कि हंसिनी हमारा राजनीतिक भविष्य बर्बाद करने के पीछे तुली है। छोड़ेंगे नहीं उसको आज हम। अब हम आपसे ये बात और नहीं छुपा सकते राजीव जी। ये बात हमको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वो घर का वीडियो रघुवेंद्र जी को हमने ही भेजा था, और वो सिंधु के मोबाइल से सिंधु की आवाज में वॉइस मैसेज, वो भी हमने ही रघुवेंद्र जी को भेजा था। इसी घर से हम किसी की भी आवाज की नकल कर सकते हैं। हंसिनी! हंसिनी! अरे भाई चीख क्यों रहे हो? क्या हुआ? हंसिनी! क्या हुआ? अब हम आपसे ये बात और नहीं छुपा सकते राजीव जी। ये बात हमको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वो घर का वीडियो रघुवेंद्र जी को हमने ही भेजा था, और वो सिंधु के मोबाइल से सिंधु की आवाज में वॉइस मैसेज, वो भी हमने ही रघुवेंद्र जी को भेजा था। इसी घर से हम किसी की भी आवाज की नकल कर सकते हैं। नहीं, ये हमने नहीं भेजा। ये झूठ है, हमने नहीं भेजा। उस ऐप को इस्तेमाल करके हमने दादा को हंसिनी की आवाज में वॉइस नोट भेज दिए, और उस वॉइस नोट में हंसिनी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तुमने नहीं भेजा? नहीं। तो फिर बोल दो ना कि ये आवाज भी तुम्हारी नहीं है। आवाज हमारी है, लेकिन हमने नहीं बोला है ये सब। हम क्यों बोलेंगे ये सब जब हमने ये सब किया ही नहीं है? सब इसकी चाल है। ये सब इसने किया है हमको फंसाने के लिए। बोल, बता, चुप क्यों है? बोल ना। क्या है ना दीदी, कि तुम्हारे जैसा हुनर तो हमारे पास है नहीं। हम और लोगों का आवाज का नकल नहीं ना उतार सकते। पर एक बात और भी है कि झूठ चाहे कितना भी ऊंचा स्वर में कहे ना बोला जाए, सच का एक शंखनाद उसको बेपर्दा कर देता है। और इसमें तो कोनो शक नहीं है
कि तुम लोगों का हाव भाव और आवाज का नकल उतारती हो। बकवास बंद करो, ये झूठ है, ये सब झूठ है। चिल्ला काहे रही हो इतना? अब कोनो बात झूठ नहीं बोल रहे हम, इसका सबूत है हमारे पास। देखोगी? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। राजीव बाबू को दिखा देते हैं। आप मेरी अम्मा की तरह करके दिखाओ ना एक्टिंग। नहीं, बुआ दादी की तरह। सब बोलता है कि आप बेस्ट हो। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अच्छा ठीक है, अभी करते हैं। अरे हमरी कोयलिया, कहाँ है तू? जल्दी उठ और स्कूल नहीं जाना। वाओ, सेम टू सेम। अब बुआ जी। राजीव, बिना नाश्ता किए ऑफिस नहीं जाना चाहिए। खा लो बेटा। ये सेम टू सेम। तुमने बच्चों को हमारे पीछे लगाया, हमारे खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत। झूठ बोल रही है, वो हमारी आवाज है ही नहीं, वो किसी मोबाइल ऐप के जरिए बनाई गई है। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा क्यों नकली आवाज कौन से नंबर से भेजा गया है। आप रुकिए, अभी पता चलता है इसके बारे में। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश कीजिए। हाँ, पता लगाइए ना कि मैसेज कौन से नंबर से आया है। अगर हमने ये वॉइस मैसेज भेजा होता तो हमने अपने नंबर से क्यों नहीं भेजा? नहीं, अब आप सोचिए ना, आप बोलिए, हमने अपने नंबर से क्यों नहीं भेजा? हमने अपना मोबाइल इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अरे ठीक वैसे ही जैसे रघुवेंद्र जी को मैसेज भेजने के लिए तुमने अपना नहीं दूसरा नंबर इस्तेमाल किया। ये फोन, ये इनिशियल्स, ये तुम्हारे ही नाम के इनिशियल्स है ना? ऐसे इनिशियल्स तुम्हारे अपने मोबाइल में भी है। तो वही मोबाइल है जो हम और संजीव बाबू ढूंढ रहे थे। तो वो मोबाइल मिल गया? अरे अब ये नाटक करना बंद करो और हमारे सवालों का जवाब दो। तुम्हारे नाम के इनिशियल्स वाला मोबाइल कनक के टेडी बेयर में कहां से आया? बोलो। जवाब नहीं है, हम बताते। तुम ही ने उसके टेडी बेयर में उसको छुपाया ताकि तुम मोबाइल को गुम कर सको, उसको ठिकाने लगा सको, है कि नहीं? उस हैकर ने भी इस बात की पुष्टि कर ली है कि जिस नंबर से रघुवेंद्र जी को वीडियो मैसेज भेजा गया था वो यही था। इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है हंसिनी, कि ये सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, सिर्फ तुम्हारा। हे भोलेनाथ, तुम्हारा कृपा परंपार है भोले बाबा। सारा सच सबके सामने आ गया। राजीव बाबू, हमको बदनाम करने का कोशिश ही पहला बार नहीं की है दीदी। इसके पहले कई बार हमारा जिंदगी तबाह करने का चाल चली है। हम जिस मोहल्ला में रहते थे ना, वहाँ हमको बदनाम कर दी, हमारा पूरा जिंदगी तबाह करके रखी है। हमारे घर में पत्थर फेंकवाई, यहाँ तक कि बिजली पानी सब कटवा दी, सब बंद करवा दी। पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा माने? चली नहीं गई है, काटी गई है। संजीव बाबू पे तो छेड़छाड़ का इल्जाम भी लगा दी। उनका तो उस मोहल्ला में आना मुश्किल हो गया था। पहले तो ये आता जाता रहता था बस के घर पे, अब तो साग सब्जी भी लाने लगा है ये। अब क्या ये घर में साथ में भी रहने लगा है क्या? छोटी सी बच्ची कोयल,
और उसको तक नहीं छोड़ा इन्होंने। पूरे मोहल्ले वाले जाने काका कहते थे उसको। अपना जिंदगी से बहुत बहुत परेशान हो गए थे, इसीलिए हम शहर छोड़ के जाना चाहते थे। क्योंकि शहर में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हम अपना सब कपड़ा लत्ता सब सामान मान के जाना चाहते थे। काहे कि हमको लगा कि सब आप करा रहे, पर जाने कैसे कोयल यहाँ आ गई। उसको लेने के लिए हम उसके पीछे पीछे यहाँ आए तो एक मिनट, ये सब हमने करवाया? हमने? अरे हमने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। हमारा दिल कभी नहीं माना कि हमारे बाबू, हमारे राजी बाबू हमारे साथ ऐसा कर सकते थे। जब हम कोयल को लेने के लिए पीछे पीछे यहाँ आए ना, तब हम देखे अपनी दीदी को। तब जाके हमको समझ में आया कि ये सब हंसिनी दीदी ने किया है, और जिन्होंने आपसे ब्याह कर लिया। ये सारा चाल इनका है। हम सब पूछ गए राजी बाबू, हम सब पूछ गए कि ये आप नहीं, वो आपके नाम पर आपके कंधा पे बंदूक धरकर वो हम पे गोली चला रही थी। इसीलिए हम तय किए कि हम ही घर में वापस आएंगे अपने बाबू को हंसनी दीदी के चाल से बचाने के लिए। हम सिर्फ अपने राजीव बाबू को बचाने के लिए इस घर में वापस आए हैं। कबूल करो हंसिनी, अपना गुनाह कबूल करो। हमारे पापों की कोई माफी नहीं है, सिर्फ मौत ही तुम्हारा अंजाम है। अब होगा हमारे जीवन से हंसिनी का अंत। राजीव बाबू नहीं, राजीव बाबू नहीं।